अक्सर आपने एक वेजिटेरियन पर्सन को दूसरे नॉन वेजिटेरियन पर्सन के साथ में बहस करते हुए ज़रूर देखा होगा या फिर खुद भी बहस की हो। तो क्या ये वेजिटेरियन पर्सन जीत जाता है? नहीं जीत पाता, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन पर्सन वो कुछ ऐसे तर्क दे देता है जिसका जवाब वो वेजिटेरियन पर्सन नहीं दे पाता है और वो हार जाता है उस बहस में। लेकिन वो ऐसे क्या तर्क देता है जिसका जवाब वो उस वेजिटेरियन पर्सन के पास नहीं होता है। जैसे कि पहला तर्क, मांसाहार में भी तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है जो कि शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत यूजफुल है। दूसरा तर्क, पौधों में भी तो जान होती है, जो व्यक्ति इन पौधों को सब्जियों को काट कर खाते हैं तो क्या उनको दर्द का अनुभव नहीं होता है? तो यह कुछ इस तरह के तर्क देता है वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन, जिसे सुनकर वेजिटेरियन पर्सन शांत हो जाता है और इसका जवाब कोई भी नहीं होता उसके पास में। आज के इस वीडियो में इन्हीं तर्कों पर बात करूंगा कि क्या यह तर्क वास्तव में सही हैं या फिर गलत हैं। और लास्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यदि पूरी दुनिया पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाए तो इस क्लाइमेट पर, इस अर्थ पर और ह्यूमन लिव्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब विषयों पर बात करूंगा और इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस दुनिया में मेनली 3 प्रकार के लोग फूड कंज्यूम करते हैं। पहले जो कि वेजिटेरियन शाकाहार, दूसरे जो कि मांसाहार हैं जिसे नॉन वेजिटेरियन पर्सन बोला जाता है, और तीसरे वीगन पर्सन होते हैं। वीगन वो होते हैं जो होते तो शाकाहारी हैं लेकिन वो जानवरों से मिलने वाले किसी भी चीज़ को ना ही खाते हैं और ना ही उसका यूज करते हैं। ऐसे पर्सन्स को वीगन बोला जाता है। जैसे कि दूध, घी, पनीर और यहाँ तक कि लेदर, इन सब को ना ही खाते हैं और ना इनका यूज करते हैं वो। तो ये 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में फूड कंज्यूम करते हैं। तो क्या चिकन, मटन, अंडा, इन सब से ज़्यादा प्रोटीन किसी वेजिटेरियन फूड के पास में होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे कि सोयाबीन में, मूंगफली में, इन दोनों में इन चिकन, मटन, अंडा से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, जबकि 100 ग्राम चिकन में केवल 27 ग्राम प्रोटीन ही होती है और 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि 100 ग्राम मटन में केवल 25 ग्राम प्रोटीन ही पाई जाती है। मेरे मांसाहारी भाइयों, मेरे नॉन वेजिटेरियन भाइयों, आपका यह तर्क भी पूरी तरह से गलत निकला कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा केवल नॉन वेजिटेरियन फूड में ही पाई जाती है। यह तर्क पूरी तरह से आपका गलत निकला है। वेजिटेरियन फूड के पास भी नॉन वेजिटेरियन फूड की कंपेयर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। पौधों में भी तो जान होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है पौधों में जान, लेकिन पौधों में नोसिसेप्टर नाम की यह न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि एनिमल्स में एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण एनिमल्स को काटने में उन्हें पेन का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है। लेकिन इन पौधों को काटने में इन्हें किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि इनमें नोसिसेप्टर नाम की यह न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो भाई, आपका यह तर्क भी गलत ही साबित हुआ कि पेड़ों को काटने में, सब्जियों को काटने में भी उनको तो दर्द का अनुभव होता है। तो यह तर्क भी आपका झूठ ही साबित हुआ। अक्सर कई लोगों का बोलना होता है कि यदि इस पृथ्वी पर सभी लोग वेजिटेरियन हो गए तो इस पृथ्वी पर इतनी सारी सब्जियां कहां से आएंगी कि 7.9 बिलियन पॉपुलेशन अपना पेट भर सके और इस पृथ्वी पर जानवरों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यह कुछ लोगों का कहना होता है, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट इसके जस्ट अपोजिट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन में 2014-2018 में एक रिसर्च किया। उसमें यह पता चला कि वेज की कंपैरिजन में नॉन वेज फूड से ज़्यादा CO2 रिलीज होती है। जहां वेज फूड से 2.9 kg CO2 प्रतिदिन रिलीज होती है, वहीं नॉन वेज फूड से 7.2 kg CO2 प्रतिदिन रिलीज होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि CO2 किस में ज़्यादा रिलीज हो रही है और यह CO2 इस क्लाइमेट के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। कोलंबिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर में काम करने वाले एंड्रियो जर्विस का कहना है कि अमेरिका में यदि एक परिवार है उसमें 4 लोग रहते हैं और चारों लोग पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उन चारों लोगों से उस परिवार से 2 कार से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। किसी भी जानवरों को काटने से पहले उसका मांस बढ़ाया जाता है ताकि उसका अच्छा से अच्छा दाम मिल सके मार्केट में। तो उस जानवर को काटने से पहले उस जानवरों को पाला जाता है किसी ज़मीन पर,
तो उसे पालने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और उसे अच्छा से अच्छा चारा खिलाने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत होती है। आप समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने हिस्से पर खेती होती है उसका 1/3 हिस्सा जानवरों का चारा तैयार करने के लिए यूज किया जाता है और बाकी का हिस्सा आदमियों के खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यदि आप पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाएंगे या पृथ्वी पर सभी लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाएंगे तो इस पृथ्वी पर इतना बड़ा हिस्सा रिलीज हो सकेगा ताकि उस हिस्से पर, उस ज़मीन पर दोबारा से प्लांटिंग हो सके, दोबारा से जंगल तैयार किए जा सकें, जिससे इस ग्लोबल वार्मिंग से CO2 ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सकेगा। अब कुछ लोगों का बोलना है कि यदि हम इन जानवरों को नहीं खाएंगे तो इस पृथ्वी पर जानवरों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसका रीज़न कुछ और है। जब से लोग मीट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ी है जानवरों को पालने के लिए, उनका चारा उगाने के लिए। तो काफ़ी जंगल काटे गए ताकि उन्हें ज़मीन मिल सके। तो जब से ये जंगल काटे गए तो इन जंगलों में रहने वाले जो जंगली जानवर थे तो वो धीरे धीरे लुप्त होने लगे, क्योंकि उनका जो शिकार हुआ करते थे, जो जानवर उनका शिकार हुआ करते थे, उन जानवरों को हमने उठाकर पाल लिया और उनके रहने का जो जंगल था वो भी हम लोगों ने हटा दिया, जिसके कारण वो जंगली जानवर लुप्त होने लगे। तो जब से ये जंगली जानवर लुप्त हुए हैं तो इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और इन जानवरों को हम लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसका यह रीज़न था कि यदि जंगल नहीं हटाए जाते और इन जानवरों को खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते तो फूड चेन उसी तरह से यदि बनी रहती तो इन जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन इस फूड चेन को बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा हम लोगों ने ही। और अब बोलते हैं कि जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। यदि इस पृथ्वी पर सभी लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं 2050 तक तो इस पृथ्वी पर जितने जानवरों को पालने के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जा रही और उनका चारा उगाने के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जा रही, उस ज़मीन को फिर से रिलीज किया जा सकेगा ताकि उसमें जंगल दोबारा खड़ा किया जा सके और उन जंगलों पर जंगली जानवर रह सकें और फिर से वो जंगली जानवर फिर से वो फूड चेन जो पहले हुआ करती थी वो फूड चेन फिर से बन सके। अब लोगों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि ये सारी दुनिया पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाती है 2050 तक? यदि 2050 तक ये सारी दुनिया वेजिटेरियन हो जाती है तो लोगों की मरने की संख्या 6 to 8% डिक्रीज होगी और लोग कम बीमार भी होंगे, जैसे कि शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, इन सब बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा लोगों को। यदि कम बीमारियां होंगी तो लोगों का कम मेडिकल बिल भी आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका बचेगा और उस पैसे का वो इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए कर सकेंगे। तो भाई जब इतने सारे फ़ायदे हैं वेजिटेरियन होने के तो हम लोग क्यों नॉन वेजिटेरियन, हम लोग क्यों अपने पेट के लिए, अपने स्वाद के लिए मीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इस इन्वायरमेंट को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग वेजिटेरियन हो जाएं।